हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 39 में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट प्राइसिंग के बारे में। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपोर्ट के अंदर आपको बायर को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देना है। आपको जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपको परचेजिंग में सबसे पहले परचेजिंग में ध्यान देना पड़ेगा। जितना हो सके इतना अच्छा क्वालिटी और कम रेट पे आपको मिलना चाहिए। मेनली फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल वगैरह हो गया तो आपको जो है प्रॉपर परचेज पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्ट कोई भी हो, प्राइस जो है कॉम्पिटिटिव होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर। तो हमें यहाँ पे जो जनरली एक्सपोर्ट में प्राइस देना होता है वो इनकोटर्म के हिसाब से होता है कि एक्सवर्क प्राइस, फिर हो गया एफओबी प्राइस, सीआईएफ प्राइस, डीडीपी प्राइस। तो इस हिसाब से हमको क्या देना है, प्राइसिंग देना है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको प्राइसिंग कैसे करना है। सबसे पहले हम एक्सवर्क का प्राइसिंग करते हैं। एक्सवर्क में कैसे क्या करना है आपको, आपका जो परचेज है, परचेज प्लस आपको जो प्रॉफिट कमाना है, परचेज प्लस प्रॉफिट हो गया एक्सवर्क प्राइस। मेरे पास ये बोतल है, आप देख सकते हो, इसका परचेज प्लस प्रॉफिट समझो। ये जो बोतल है 1000 के अंदर मिलता है मुझे, मेरा परचेज है 1000 के अंदर। तो यहाँ पे जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं करना है, वो हमको रिफंड मिल जाएगा। मुझे इसके ऊपर 200 रुपीज कमाना है तो परचेज 1000 प्लस 200 रुपीज लाइक 1200 रुपीज जो है इसका एक्सवर्क प्राइस हो गया। कि मेरी फैक्ट्री से आप ये बोतल को ले जाओ, इसका जो प्राइसिंग है 1200 रुपीज, उसका आपको डॉलर में कर देना है। नेक्स्ट आपको बायर को एफओबी प्राइस देना है। तो जो भी एक्सपेंस लगता है हमारी फैक्ट्री से निकाल, लोडिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट में ले जाना या आईसीडी में ले जाना, वहां पे कस्टम क्लियर, सीएचए का चार्जेस, जो भी चार्जेस लगता है वो ऐड कर देना है और वो हो गया आपका एफओबी प्राइसिंग। तो यहां पे मैं आपको बोतल के एग्जांपल के साथ बताऊं तो लाइक 1200 पर एक्सवर्क प्राइस है, प्लस जो है एक्सपेंस हो गया पर बोतल के हिसाब से हो गया सपोज 100 रुपीज, तो 1300 रुपीज विल बी माई एफओबी प्राइस। तो बायर को जो है आपको 1300 का डॉलर करके आपको बायर को देना है। नेक्स्ट बायर मांगता है कि मेरे को सीआई प्राइसिंग चाहिए, तो आपको क्या करना है, कोस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो जो भी एक्सपेंस होता है वो प्लस करके आपको बायर को प्राइस देना है। जैसे कि बोतल का एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं, हमारा परचेज 1200 रुपीज का प्रॉफिट रखना है, 1200 रुपीज एफओबी करना है, तब तक का खर्चा 100 रुपीज मतलब 1300, और सीआईएफ तक का खर्चा में भी 100 रुपीज आता है तो 1400 रुपीज सीआईएफ न्यूयॉर्क पोर्ट के, न्यूयॉर्क पोर्ट तक पहुंचा के दूंगा, 1400 रुपीज होगा। उसका आपको डॉलर, यूरो, पाउंड, जो भी करेंसी में आपको प्राइसिंग देना है वो करेंसी में आप जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आईएनआर को कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं यहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं प्राइसिंग के बारे में। देखिए मैं आपको बताऊं कि सर प्रॉफिट कितना रखना है, तो एक्सपोर्ट के अंदर मैं आपको बता दूं प्रॉफिट जो है 10% टू 50% और 100% भी, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, 100% भी प्रॉफिट मिलता है। और एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो 10% से 50% प्रॉफिट यहां पे हो सकता है। और कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है तो 5% तक भी प्रॉफिट हो सकता है। तो 5% टू 50% प्रॉफिट जो है एक्सपोर्ट के अंदर मिलता है। मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं तो कभी कभी मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरा कोई प्रोडक्ट है, समझो कॉपर बॉटल है, तो कॉपर बॉटल का प्राइसिंग जो है, मेरे को परचेज मेरा समझो कोई बॉटल का 500 रुपीज है, तो इसके ऊपर मैं जो है 10% प्रॉफिट भी कमाता हूं, 20% प्रॉफिट भी कमाता हूं, 30% प्रॉफिट भी कमाता हूं, 40% भी प्रॉफिट कमाता हूं, डिपेंड ऑन बायर। आप डिफरेंट बायर को डिफरेंट जो है प्राइसिंग दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा ट्रिक मैं यूज करता हूं वो है बायर को ज्यादा प्राइस देता हूं कि समझो मेरा कॉपर बोतल का 500 का परचेज है, मैं उसे 700 दे रहा हूं। एक्चुअली मुझे 600 में एक्सपोर्ट करना है बट मैं उसे दे रहा हूं 700 रुपीज, क्योंकि मुझे पता है बायर जो है डिस्काउंट मांगेगा, तो उसके बाद मैं डिस्काउंट करके उसको 600 पे ले आता हूं। तो प्रैक्टिकल चीज है, आप देखो ट्रायल एंड एरर करना है। देखिए जब आप बिजनेस में आओगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री के बायर कैसे होते हैं, कौन डिस्काउंट मांगता है, कौन डिस्काउंट नहीं मांगता है। ये जो चीज है वो ट्रायल एंड एरर का है, तो आपको करना पड़ेगा। सर बायर भाग गया तो भाई, कभी आपने ज्यादा प्राइस दिया तो बायर भाग भी जाएगा, ये प्रैक्टिकल चीज है बट मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो सब स्किल आपकी डेवलप होगी जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर वर्क करोगे, 10, 12, 15, 100 बायर से बात करोगे, तभी जाके ये जो है स्किल आपकी डेवलप होगी, पहले से नहीं होती है। यहां पे मैं आपको बता दूं, कई लोग यूट्यूब पे भी कमेंट्स करते हैं या ट्रेनिंग में आते नए लोग कि सर ये कैसे होगा, हम कैसे प्राइसिंग दे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो राइट नॉलेज और राइट गाइडेंस के अंदर आप जो है स्किल को डेवलप
कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्राइसिंग करना बहुत ही सिंपल है, परचेज प्लस प्रॉफिट और प्लस एक्सपेंस। तो प्राइसिंग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बहुत ही सिंपल है, बट मैंने बताया आपको जो है सीखना पड़ेगा, आपको ट्रिक सारी आपको सीखनी पड़ेगी, तो आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर इंपोर्टर बन सकते हो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही सिंपल है, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्टर बनने के लिए आपके पास पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और जेन्युइन आपका कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड करे आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जर्नी के अंदर, और आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।